हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। तो मैं एक नया इनिशिएटिव चालू करने वाला हूँ जो कि एल आर डी आई पजल ऑफ द डे। तो इसमें क्या होगा, डेली हम लोग एक पजल सॉल्व करेंगे और ये हमारा कैट 2021 तक प्रोग्राम चलने वाला है ना। यही हम डेली कैट 2021 तक करेंगे। तो नियरली आपके पास 9 मंथ्स हैं, मतलब कि डेज कितने हैं आपके पास 270। मतलब कि आप टोटल 270 पजल्स नियरली सॉल्व कर चुके होंगे, है ना। यहाँ पे आपका मैं बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करूंगा। जैसे कि आज हम सॉल्व करेंगे, आज हम एक लीनियर अरेंजमेंट की पजल सॉल्व करेंगे, है ना। और लीनियर अरेंजमेंट की भी बिल्कुल बेसिक सी पजल सॉल्व करेंगे, एकदम बेसिक पजल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी हम बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे and जब हम लास्ट बिल्कुल करेंगे ना, तो एकदम एडवांस लेवल पजल पे जा चुके होंगे, ठीक है। तो अभी जो मैं पजल सॉल्व करवाऊंगा वो आपकी कैट 2021, इसके अलावा और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे डी आई या फिर एल आर आता है, तो उसमें मदद करेगी आपकी, है ना। अभी देखो तरीका क्या है सॉल्व करने का। एक तो तरीका ये है कि मैं टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लें और वहां पे मैं रोज एक डेली सेट डाल दिया करूं। जब आप सेट सॉल्व कर लें उसके बाद मैं वीडियो सॉल्यूशन डाल दिया करूं, ठीक है। एक दूसरा तरीका ये है कि क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है तो आप इसको पॉज कर सकते हैं। जहां पे मैं प्रॉब्लम दिखाऊं वहां पे पॉज कर लें, देन उसमें मैक्सिमम अपना टाइम दें। जो भी आप 10 मिनट ले रहे हैं सॉल्व करने के लिए, 20 मिनट ले रहे हैं, या फिर हो सकता है आपसे सॉल्व ही ना हो, है ना। तो 10-20 मिनट आप सॉल्व करने के लिए दें, सॉल्व करें। नहीं हो रही है कोई बात नहीं, तो सॉल्व हो या फिर ना हो, फिर अगेन आपको मेरा सॉल्यूशन देखना है जो मैं करूंगा, है ना। सॉल्यूशन से अपना चेक करना है एंड देखो थॉट प्रोसेस पे ध्यान देना है। मैंने जो तरीका अपनाया वो तरीके पे ध्यान देना है, ठीक है। तो आज हम सेट वन सॉल्व करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है प्रशांत चौधरी। मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ एएमयू से और मुझे नियरली 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं कैट 2020 में अपने स्कोर की बात करूं तो मेरा 99.93 परसेंटाइल था ओवरऑल, जिसमें मेरा क्यूए में 99.96 और डीएलआर में 99.77 था। आप हमारा यूट्यूब चैनल अनअकैडमी कैट फॉर एमबीए, जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम ग्रुप है मिशन कैट नाम से, ये आप टेलीग्राम में सर्च करोगे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, ताकि मेरी जो भी वीडियो आए या आपको मुझसे कोई डाउट पूछना हो, कोई स्ट्रेटेजी रिलेटेड बात पूछनी हो, तो वो आप पूछ सकते हैं। किसी भी एग्जाम से, मैनेजमेंट एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो। तो देखो अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो देखो 12 मंथ्स का आपको 15,750 में पड़ता है और 24 मंथ्स का 18,900 में पड़ रहा है। अब अगर आप कैट 2021 की तैयारी करो तो देखो 1 ईयर का आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहेंगे, मतलब 12 मंथ्स का। बट उसके बाद देखो और भी एग्जाम होते हैं, आपका जेट होता है, आईएएफटी इस बार देखो जनवरी में हुआ है ना, अभी भी सी मैट है, टिसनेट है, तो कई सारे एग्जाम आपके छूट जाते हैं। तो आप अगर वो ना छोड़ना चाहें, इसके अलावा देखो बहुत जरूरी होती है आपकी जीडीपीआई प्रिपरेशन, वो भी आप करना चाहते हैं तो आप 24 मंथ्स का ले सकते हैं, ठीक है ना। जीडीपीआई प्रिपरेशन देखो कैट जितनी ही जरूरी है। आप मेरा कोड भी याद रख सकते हैं पीसी क्वांट। अगर आप ये कोड यूज करते हो पीसी क्वांट तो आपको 10% और भी ऑफ मिल जाएगा। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये कोड यूज कर सकते हैं। कि आज के पजल की हम बात करते हैं, देखो बोला क्या है, 7 पर्सन A to G आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग द सेम डायरेक्शन नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। मतलब क्या है, A to Z मतलब कि A B C D E और G, ये 7 लोग हैं और ये 7 लोग एक रो में बैठे हुए हैं स्ट्रेट लाइन में, फेसिंग द सेम डायरेक्शन। सबका जो फेस है वो एक ही डायरेक्शन में है, मतलब सब एक ही डायरेक्शन में फेस कर लिए हुए हैं। और ऑर्डर जो है ये नहीं हो सकता, कुछ और भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, ऑर्डर आपको देखना है। अब देखो 4 कंडीशन बोली हैं। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी, मतलब कि बी के लेफ्ट में जितने भी पर्सन हैं इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ डी, उतने ही डी के राइट में पर्सन है ना। लेफ्ट और राइट, इसमें मैंने लेफ्ट इधर बोल लिया और राइट इधर बोल लिया, वो आपके ऊपर है। जब सिंगल फेसिंग डायरेक्शन होगा तो आपके ऊपर है, ठीक है, आप कहीं भी ले सकते हैं। अब देखो ये इन्फॉर्मेशन तो अच्छी है पर उतनी कॉन्क्रीट नहीं है ना। सेकंड बात करते हैं, ए सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन सी एंड ए, मतलब कि यहाँ सी है यहाँ ई है तो यहाँ पे ए होगा, मतलब कि
एक प्लेसेस भी छूट सकती है, या हो सकता है एक भी ना छूटे, या हो सकता है दो प्लेसेस छूट रहे हैं, ठीक है, कोई भी केस हो सकता है। तो अगेन देखो ये बहुत कंक्रीट इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि तीन केसेस बन रहे हैं। इसकी बात करें, डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ठीक है, तो डी सी यहाँ है और लेफ्ट अगर इधर है तो फर्स्ट सेकंड एंड देन डी आएगा, ठीक है। फोर्थ की बात करूं, बी सिट्स टू प्लेसेस अवे फ्रॉम एफ हु इज एट वन ऑफ द एंड। देखो एक किसी एंड पे एफ होगा और बी उससे दो दूरी पे है, मतलब इधर भी दो हो सकता है एंड इधर भी दो हो सकता है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, देखो लीनियर अरेंजमेंट में करना क्या होता है, चार स्टेटमेंट है ना। पहली बात तो जरूरी नहीं है कि आप ऑर्डर से जाएं, है ना, क्योंकि देखो कई बार क्या करता है एग्जामिनर, पहला स्टेटमेंट सबसे हार्ड देता है, या मिडिल में कोई अच्छा स्टेटमेंट दे देगा, या लास्ट में कोई अच्छा स्टेटमेंट दे देगा। तो आपको जो बेस्ट स्टेटमेंट है, जो आपको सबसे ज्यादा और सबसे कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है ना, उससे आपको स्टार्टिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पे मुझे जो कॉन्क्रीट लग रहा है वो ये वाला स्टेटमेंट लग रहा है फोर्थ, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपन। तो पहले तो देखो 7 प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। इधर मैं अपना राइट मान लेता हूँ, इधर लेफ्ट मान लेता हूँ, जहां चाहे आप मान सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो भी आपका, जैसे मेरा ये वाला राइट हैंड है, इधर मेरा राइट हैंड है ना, ऐसे मैं बैठा हूँ, इधर मेरा राइट हैंड है और इधर मेरा लेफ्ट हैंड है, तो मैं उसी हिसाब से मान रहा हूँ। अब इसकी बात करते हैं। बोला क्या है, बी सिट्स टू प्लेसेस अवे फ्रॉम एफ हु इज एट वन ऑफ द एंड्स। तो को एफ या तो इस एंड पे हो सकता है या फिर इस एंड पे हो सकता है, और बी जो है, अभी देखो बी जो है उससे टू प्लेसेस अवे है, मतलब कि 1 एंड देन 2, मतलब कि बी यहाँ पे होगा, या फिर इस केस में 1 एंड देन 2, मतलब बी यहाँ पे होगा, ठीक है। दो केसेस बन रहे हैं, ये फर्स्ट केस है मेरा और ये सेकंड केस है, दोनों पॉसिबल हैं, इसलिए दोनों लेके चलने पड़ेंगे। अब देखो बी या एफ से रिलेटेड कहीं पे इंफॉर्मेशन दी हुई है, हाँ दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो इस वाले स्टेटमेंट का यूज करूंगा। बोला क्या है, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ डी। मतलब कि बी के लेफ्ट में जो पर्सन है, यहाँ पे बी के लेफ्ट में कितने पर्सन है, 1 2 3 4, उतने ही डी के राइट में है, मतलब इधर साइड, मतलब 1 2 3 4, ये डी के राइट में होंगे तो डी यहाँ होना चाहिए, ठीक है। इस केस में बात करूं, बी के लेफ्ट में कितने पर्सन है, 1 और 2, मतलब कि डी के राइट में 1 और 2, मतलब डी यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। दोनों केसेस में ले लिया। अभी देखो मैं इसका यूज कर चुका हूँ, फोर्थ का यूज हो चुका है, फर्स्ट का यूज हो चुका है, ठीक है। सेकंड और थर्ड की बात करता हूँ। अभी देखो बी डी और एफ तीन की पोजीशन पता है, तो इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखूंगा। इनसे रिलेटेड ये वाला स्टेटमेंट है, थर्ड वाला। थर्ड वाले में क्या बोला है, डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, मतलब डी जो है आपका वो थर्ड है लेफ्ट में सी के, मतलब अगर सी यहाँ होगा तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। इस केस में कहाँ पे होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यहाँ पे होना चाहिए, तो आउटसाइड हो गया, मतलब ये तो पॉसिबल नहीं होगा, है ना। तो ये पॉसिबल नहीं होगा, मतलब एक ही केस बचा आपके पास, फर्स्ट, ठीक है। सी भी आ चुका है। अभी देखो मैं 3 स्टेटमेंट यूज कर चुका हूँ, चौथा स्टेटमेंट मुझे यूज करना है, ए सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन सी एंड ई, ठीक है। तो सी की पोजीशन पता है, अब ए की पोजीशन इन तीनों में से कोई होगी, तो या तो ये हो सकती है, अगर ये होती है ए की पोजीशन तो 1 2, इधर भी 1 2 होना चाहिए, 1 2 यहाँ पे ई होना चाहिए। अगर मैं ए यहाँ रखता तो देखो फोर्थ पोजीशन पे सी है, मतलब कि बाहर चला जाता मेरा ई, है ना। तो यहाँ तो ए नहीं हो सकता, मतलब यही एक पॉसिबल है, मतलब ए यहाँ पॉसिबल है, ई यहाँ पॉसिबल है ना। अभी मेरा बचा क्या हुआ, देखो 7 थे मेरे पास, ए बी सी डी ई एफ एंड जी, ये 6 हो चुके हैं। जी का पोजीशन नहीं बचा है, एक पोजीशन बाकी है, मतलब जी मेरा यहाँ प्लेस होगा। मतलब जो मेरे पास पोजीशंस आई वो ये आई, जी ई डी ए बी सी एंड एफ, ठीक है। इस तरीके से है, जिसमें कि राइट एंड मेरा ये है और लेफ्ट एंड मेरा ये है, ठीक है। कई बार पूछ लेता है राइट एक्सट्रीम पे कौन है या लेफ्ट एक्सट्रीम में कौन है। अभी देखो मुझे ये ऑर्डर मालूम चल चुका है, अभी मेरे पास कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछेगा मैं आंसर कर सकता हूँ ना। मैंने कोशिश की है वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको मिल जाए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन बेसिक है, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए। तो ए के राइट में थर्ड प्लेस पे कौन है, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, मतलब आंसर हो जाएगा एफ, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया एफ। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। विच ऑफ दीज इज एट वन ऑफ द एक्सट्रीम्स। देखो बात करते हैं हम एक्सट्रीम पे कौन कौन है। एफ एक्सट्रीम पे देखो एक तो एफ है जो कि क्वेश्चन में बोला गया था, है ना। तो कई बार क्या होता है क्वेश्चन में ऐसी चीज पूछ लेता है जो डायरेक्टली गिवन होगी, तो वो आप डायरेक्टली मतलब टिक कर सकते हैं, इवन आपने सेट सॉल्व नहीं किया है तो भी। तो एफ और जी, है ना, दो दो हैं एक्सट्रीम पे, तो एफ और जी में से देख लूंगा मैं जो भी ऑप्शन है। देखो एफ तो ऑप्शन में है नहीं, जी ऑप्शन में है, इसलिए जी आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। हु इज इन द मिडिल पोजीशन। ओके, देखो मिडिल कौन सा होगा, इधर से भी 3 इधर भी 3, मतलब मिडिल मेरा हो गया ए। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा ए। अब बात करता हूँ हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, मैं अपना ऑर्डर लिख देता हूँ फिर करता हूँ। GEDABCF, ऑर्डर क्या है मेरा, GEDABC एंड देन F। अब बोला क्या है, देखो हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ सेकेंड लेफ्ट ऑफ ए। पहले मैं ये निकाल लेता हूँ ना, सेकेंड लेफ्ट ऑफ ए। ए ये है, लेफ्ट इधर साइड है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड ई। अब इससे पूछ रहा है थर्ड टू द राइट, इसके थर्ड टू द राइट मतलब फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, मतलब कि आंसर मेरा हो गया बी। ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी वो पूछ रहा है। कई बार एट्थ राइट भी पूछेगा, लंबी सी सीरीज होगी, तो आपको डरना नहीं है ना, सिंपली जो वो बोल रहा है वही करते जाना और आंसर आपका आ जाएगा। हु इज इन द मिडिल ऑफ बी एंड जी। अगेन देखो मैं ऑर्डर लिख लेता हूँ, GEDABCF, यही है ना, हाँ यही है। हु इज इन द मिडिल ऑफ बी एंड जी। बी यहाँ पे है, जी यहाँ पे है, एक छोड़ा, इधर से भी एक छोड़ा, अब जो बचा वही मिडिल है, मतलब कि डी आपका मिडिल है, मतलब मिडिल में आ गया डी। ठीक है, क्वेश्चन मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको। अगर कोई भी दिक्कत है आपको इस सेट से रिलेटेड या अदर सेट से रिलेटेड, है ना, इस सेट से रिलेटेड है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदर कोई दिक्कत है आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट सेट हम कल लाएंगे, तो उसके लिए आप वेट करें और मतलब डेली आप देखें, ताकि आपका कैट 2021 में एकदम से आप देखिए, एक महीने पहले कैट के सोचेंगे कि LRDI अच्छा हो जाए, तो एक महीने में तो हो नहीं पाएगा ना, उसके लिए लगता है लंबा टाइम, है ना। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप भी आज ही से स्टार्ट कर लें। ठीक है ना, आज से स्टार्ट करें। डेली मैं एक सेट दूंगा, 10-15 मिनट या 20 मिनट का, आपका जो भी वीडियो होगा उसमें आपको सॉल्यूशन भी दूंगा, तो आप एक एक सेट भी डेली सॉल्व करेंगे तो भी आपका LRDI बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। मैं आपको अनअकैडमी ऐप के बारे में बता दूं। देखो ऐप में बहुत सारे फायदे हैं। एक तो मेरी स्पेशल क्लासेस हुआ करेंगी, वो आपको देखने को मिलेंगी। दूसरा अदर एजुकेटर है ना, सारे टॉप एजुकेटर कैट फील्ड के जो भी इंडिया में हैं वो हमारे चैनल पे हैं, तो उनकी स्पेशल क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा मैराथन सेशंस होते हैं, वो अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं नया कोई बैच लॉन्च करूंगा या कोई कोर्स आएगा, तो उसके बारे में भी आपको ऐप पे ही मालूम चलेगा। आप प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं उसके। देखो बहुत सारे फायदे हैं ना। कैट 2021 की आप तैयारी कर रहे हैं, है ना, आपको देखो पहले तो टीचर से पढ़ने की जरूरत होती है, तो अनअकैडमी पे सबसे अच्छा चीज़ है कि आपको कई सारे टीचर्स मिलते हैं। आपको बाउंडेशन नहीं होती कि एक ही टीचर है और आपको उसी से पढ़ना है ना। तो आपके पास हर तरह के टॉप एजुकेटर्स हैं, है ना, हर फील्ड के, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको टेस्ट देने का मौका मिलता है, उसकी जो भी एनालिसिस होता है वो देखते हैं आप, रैंक वगैरह आपको मिलती है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाते हैं। आप प्ले स्टोर में जाएंगे, अनअकैडमी सर्च करेंगे, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप के नाम से हमारा ऐप है, उसको इंस्टॉल कर लें और वहाँ पे प्लस में जाके कैट सेलेक्ट करें, वहाँ पे कैट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करें और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाले प्लान है। यहाँ पे देखिए 12 मंथ्स का आपको बहुत ही नॉमिनल पड़ता है, 1500 पर मंथ के करीब में, और 24 मंथ्स का तो और भी सस्ता पड़ जाता है ना, 900 पर मंथ से कम में। अगर आप सच में देखें तो इतना तो बच्चों के आजकल ट्यूशन का खर्चा होता है ना, जो 7th 8th के स्कूल जो जाने वाले बच्चे होते हैं उनका खर्चा होता है। और आप मेरा कोड यूज़ कर लेंगे PC क्वांट, तो आपको 10% और भी ऑफ हो जाएगा। तो ये कोड याद रख सकते हैं आप, और कोई भी सब्सक्रिप्शन वगैरह लेने वाले हों तो ये यूज़ कर सकते हैं। और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं ताकि आपको दोस्तों को भी ये सब देखने का मौका मिले। थैंक यू।